हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। और बेटा डा के यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 5 में अब हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिलीशन ऑपरेशन इन बी ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने बी ट्री में इंसर्शन पढ़ा था। इस लेक्चर में हम बी ट्री में डिलीशन पढ़ेंगे कि अगर कोई गिवन बी ट्री है तो उसमें से कोई की अगर हमें डिलीट करनी है तो हमें क्या स्टेप्स उसमें लेने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें केसेस डिस्कस करते हैं, कौन कौन से केसेस उसमें बनते हैं। करेक्ट, चलिए देखिए, बी ट्री में अगर डिलीशन करना है तो उसके जो बेसिक केसेस हैं सबसे पहले उन्हें समझते हैं। क्या पहला केस क्या है कि जिस पर्टिकुलर की को आपको डिलीट करना है, अगर वो की लीफ नोड में है, एक्स क्या है, वो नोड जिसके अंदर वो की है ना, एक्स इज द नोड इन विच दैट की इज प्रेजेंट। तो अगर आप किसी भी की को डिलीट करना चाहते हैं, देखिए ये काम करने से पहले जैसे हमने बी ट्री में इंसर्शन किया था तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ता था, हमें ओवरफ्लो का ध्यान रखना पड़ता था, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज एक नोड में कितनी हो सकती है उसकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम डिलीशन करेंगे की का तो हमें अंडरफ्लो कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ कीज हैं वो मिनिमम कीज से कम ना हो, है ना। इंसर्शन के टाइम पर हम मैक्सिमम कीज की बात करते हैं और डिलीशन के टाइम पर मिनिमम कीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसी चीज के रिगार्डिंग यहाँ केसेस है कि मिनिमम नंबर ऑफ कीज हमें नोड के अंदर मेंटेन करके रखनी है। चलिए, तो पहला केस क्या है, जिस की को आपको डिलीट करना है अगर वो जिस नोड में प्रेजेंट है वो एक लीफ नोड है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए x इज अ लीफ नोड एंड इट कंटेन्स द टारगेट की टू बी डिलीटेड। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन क्या है इसमें, लीफ नोड अगर ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ कीज से ज्यादा है, भाई लीफ नोड में अगर ऑलरेडी एक्स्ट्रा कीज हैं तो आप उस की को डायरेक्टली डिलीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अगर उसमें नंबर ऑफ कीज उतनी ही है जितनी रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, देखिए लीफ नोड कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ कीज, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास तीन सब केसेस हैं। भाई पहला केस क्या हुआ कि आपके पास एक बी ट्री है ना, मान लीजिए ये बी ट्री है आपके पास, इसमें लीफ नोड में ऑलरेडी मैक्सिमम मिनिमम की से ज्यादा की है, तो आपको अगर एक की डिलीट करनी है तो आप डायरेक्टली डिलीट कर दीजिए, मिनिमम नंबर ऑफ कीज उसमें मेंटेन्ड है ना। तो ये तो सिंपल हो गया 1.1। लेकिन अगर इन केस मिनिमम नंबर ऑफ कीज ऑलरेडी है, मतलब मिनिमम मान लो 2 की मिनिमम चाहिए हमें और मिनिमम ऑलरेडी 2 है, तो उस केस में अब हम अगर किसी की को डिलीट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारे केसेस आपके यहां हैं। ठीक है बेटा, पहला केस क्या है कि आप लेफ्ट और राइट सिबलिंग से की को बोरो कर सकते हैं। अब लेफ्ट या राइट सिबलिंग की कैसे दे सकता है, बोरो करने का मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट सिबलिंग के पास एक्स्ट्रा की है, भाई मिनिमम अगर 2 की रिक्वायर्ड है, अगर लेफ्ट के पास 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उस केस में वो एक ही आपको बोरो दे सकता है ना। बोरो भी कैसे लेंगे अभी हम बताएंगे। बोरो कैसे होगा, पेरेंट के थ्रू बोरो होगा, वो पेरेंट को देगा और पेरेंट आपके नोड को देगा। जैसे देखिए, सपोज मैं इस तरह से बात करूं, वैसे हम एक एक केस को भी डिस्कस करेंगे। यहां पर अगर मैंने बात की, ठीक है, अब इस पर्टिकुलर नोड के इस तरह से मैं बात कर रही हूं, देखिए बेटा, अब यहां पर सपोज मुझे इस पर्टिकुलर की को डिलीट करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसके लेफ्ट वाले और राइट वाला सिबलिंग, ये कौन है इसका लेफ्ट सिबलिंग, ये है इसका राइट सिबलिंग, है ना। लेफ्ट और राइट सिबलिंग में किसी के पास भी अगर मिनिमम नंबर ऑफ कीज से ज्यादा है तो ये उससे बोरो करेगा। बोरो कैसे करेगा कि वो वाली जो की है लेफ्ट साइड की, जो सबसे बड़ी की है, वो सबसे बड़ी की पेरेंट के पास चली जाएगी, ठीक है, और पेरेंट वाली जो की है वो इसके पास आ जाएगी। इस तरह से पेरेंट के थ्रू ये बोरो करेगा। लेफ्ट वाली सबसे बड़ी की पेरेंट के पास जाएगी और पेरेंट वाली की इसके पास आ जाएगी, ताकि इसके मिनिमम नंबर ऑफ कीज मेंटेन रह सके, है ना। अगर लेफ्ट वाले सिबलिंग के पास मिनिमम कीज से ज्यादा नहीं है तो राइट वाले सिबलिंग में देखेगा, अगर राइट वाले में मिनिमम से ज्यादा है तो राइट वाले की सबसे छोटी की जो होती है वो उठ के पेरेंट के पास चली जाएगी और पेरेंट वाली की जो होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, है ना। इन केसेस को पहले हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। अब अगर लेफ्ट और राइट दोनों में ही कीज अवेलेबल नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ कीज हैं, तो उस केस में हम पेरेंट के साथ उन्हें मर्ज कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम इसमें डिलीशन ऑपरेशन को पहले समझते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने एक ऐसा बनाने की कोशिश की है जिसमें एक ही क्वेश्चन में सारे डिलीशन के एग्जांपल्स, आपके जितने भी केसेस हैं वो सारे केसेस इसमें आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखिए क्या करते हैं, शुरू कर लेते हैं इसको। ये सबसे पहले एक ट्री है हमारे पास और इस ट्री में से हमें ये नंबर ऑफ कीज जो ऊपर दी हुई है इनको हमें डिलीट करना है, ठीक है।
अब सबसे पहले क्या डिलीट हुआ, इसमें से सबसे पहले मुझे डिलीट करना है सपोज 64, इस ट्री में से मुझे 64 को डिलीट करना है। अब ध्यान से देखेंगे 64 कहां पर है, सबसे पहले 64 को डिलीट करने के लिए उसको सर्च करेंगे। सर्चिंग कैसे करते हैं, जैसे बाइनरी सर्च ट्री में सर्च करते हैं, है ना, रूट से देखो, रूट में क्या सर्च करना है, 64, किसको डिलीट करना है, 64 को डिलीट करना है। रूट में 64 कहां होगा, 50 और 80 के बीच में, ठीक बात है। तो 50 और 80 के बीच में जो नोड है उसमें जाओ, यहां गए। अब यहां पर कहां होगा, 60 और 70 के बीच में, तो 60 और 70 के बीच का जो चाइल्ड है यहां आ गए, इस नोड में आ गए हमने देख लिया, सर्च कर लिया 64 कहां है। जिस भी नोड को डिलीट, जिस भी की को डिलीट करना है, फर्स्ट यू हैव टू रीच टू दैट की, है ना, यू हैव टू सर्च फॉर दैट की। उस नोड तक आप पहुंचेंगे जो टारगेट नोड है, और फिर देखेंगे कि उसकी उस पर्टिकुलर नोड की क्या कंडीशन है, वो इंटरनल नोड है, लीफ नोड है, उसमें मिनिमम कीज तो नहीं है, कहां से कैसे की बोरो की जा सकती है, तब वो सारे केसेस मैच होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सर्च दैट पर्टिकुलर नोड फ्रॉम विच यू नीड टू डिलीट दैट की। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, उस नोड को सर्च कर लिया, आ गए हम उस नोड पे। नाउ दिस 64 हैज टू बी डिलीटेड, है ना, इस 64 को मुझे डिलीट करना है। कैसे करूं डिलीट, क्या केस है, देखो सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि ये जो हमारा ट्री है ना, ये इन द गिवन ऑर्डर, सपोज मैं इस तरह से मान के चलो कि जो ट्री है इसकी जो मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, मिन चिल्ड्रन जो हैं वो सॉरी मिनिमम जो कीज हैं, मिनिमम कीज वो 2 है, ठीक है, ये गिवन है। मिनिमम नंबर ऑफ कीज जो हैं किसी भी नोड में वो 2 है, दिस इज गिवन, है ना, इसको हमें मेंटेन करना है। नहीं तो आपको क्या गिवन होगा, आपको ट्री का ऑर्डर गिवन होगा या उसकी डिग्री गिवन होगी, उसके हिसाब से आप निकाल लेंगे कि उसमें मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे। ये जो ट्री दिखाई दे रहा है ये शायद ऑर्डर 5 का ट्री हो सकता है ना, तो इस ऑर्डर 5 के ट्री की जो मिनिमम नंबर ऑफ कीज होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो इस तरह से मान लो हमने ये मान के चला कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्री कीज जो है वो 2 है, उसके हिसाब से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर मुझे 64 को डिलीट करना है, ऊपर वाले ट्री की बात कर रही हूं, यहां तक है ट्री, ठीक है, मुझे इस पर्टिकुलर ट्री में कितने लेवल है, इस ट्री में 3 लेवल हैं, 0 1 2, ये सारे लीफ नोड्स हैं। तो जिसे मुझे डिलीट करना है वो जो की है वो लीफ नोड में प्रेजेंट है, पहला केस है लीफ नोड में है। देखिए केस 1 हमने क्या पढ़ा था कि जिसको डिलीट करना है की को, उसका जो नोड है वो एक लीफ नोड है, तो इसका मतलब केस 1 है जिसमें हम लीफ नोड में से डिलीशन कर रहे हैं। अब मिनिमम नंबर ऑफ कीज कितनी होनी चाहिए नोड में, 2, इसमें कितनी है 3, तो अगर मैं यहां से 64 को डिलीट भी कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 64 को डायरेक्टली डिलीट कर देंगे, है ना, क्या किया हमने, 64 को यहां से डायरेक्टली डिलीट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं 64 इज डायरेक्टली डिलीटेड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। चलिए 64 डिलीट हो गया, अब 23 को डिलीट करो। अब अगला केस कौन सा है, एक एक केस, हर एग्जांपल से एक एक केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने 64 को डिलीट कर दिया, अब 23 को डिलीट कर रहे हैं। देखिए भैया सबसे पहले 23 को सर्च करो, कहां है, यहां से देखो 23 इज लेस देन 50, तो 50 के लेफ्ट वाले उसमें जाएंगे, है ना, और यहाँ पर 10 और 20 गिवन है, 23 20 से बड़ा है तो 20 के राइट साइड में चले, 20 के राइट साइड में हमने 23 को ढूंढ लिया, ये है 23, इस नोड में है, लीफ नोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, क्या इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कीज से ज्यादा है, नहीं, इसमें ऑलरेडी 2 कीज हैं। अगर हम इस नोड में से कोई भी की हटाएंगे तो इसमें अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी, तो अब हम यहाँ पर 23 को डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि हमें हर नोड में मिनिमम 2 कीज तो मेंटेन करनी ही करनी है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक क्या इश्यू है, देखिए जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आपको किसी लीफ नोड में से की डिलीट करनी है लेकिन ऑलरेडी उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कीज है और अंडरफ्लो कंडीशन में चला जाएगा, तो आप उसके या तो लेफ्ट सिबलिंग या राइट सिबलिंग को देखिए, लेफ्ट सिबलिंग या राइट सिबलिंग दोनों में से किसी से भी आपका काम चल सकता है, ठीक है, दोनों प्रेजेंट हैं तो दोनों में कोई सा भी यूज करिए, कोई एक प्रेजेंट है तो उसको चेक करिए। अब इसका देखिए, इस नोड का क्या कोई राइट सिबलिंग है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है, तो इसका लेफ्ट सिबलिंग प्रेजेंट है ना, इधर लेफ्ट सिबलिंग प्रेजेंट है, लेफ्ट सिबलिंग है, राइट सिबलिंग इसका कोई नहीं है। देखो क्या इसका लेफ्ट सिबलिंग इसकी हेल्प कर सकता है, कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट सिबलिंग में टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी है, 3,
जबकि मिनिमम कीज की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 की। तो इसका मतलब इसका लेफ्ट सिबलिंग एक की के थ्रू इस पर्टिकुलर नोड की अंडरफ्लो कंडीशन को ठीक कर सकता है ना, इसको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? अब ये जब इसे हेल्प करना चाहता है तो ये हेल्प कैसे होगी, ध्यान से देखिए किस तरह से होगी कि इस नोड की, देखिए बीएसटी है, बाइनरी सर्च ट्री है, बी ट्री जो है वो बीएसटी का जनरलाइजेशन है, तो हमें हमेशा बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज को मेंटेन करना है। कीज जो होंगी वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज होंगी, है ना। तो क्या करेंगे, ये जो 16 है ये ऊपर चला जाएगा पेरेंट के पास, है ना, और ये जो पेरेंट है 20 ये आ जाएगा नीचे। क्या बनेगा देखिए, अब मैं क्या कहूं किस तरह से था नोड, देखिए चेक करिए, 10 20 ये था आपका बेटा 10 20, है ना, और इधर था 14 15 16, ये है 14 15 16, और फिर इधर है 23 और 27। This is 14 15 16 and this is 23 and 27, यही थे। ठीक है, डिलीट किसे करना है, 23 को डिलीट करना है। मिनिमम नोड है, लेफ्ट सिबलिंग के पास जाओ, लेफ्ट सिबलिंग के पास एक की एक्स्ट्रा है। अब काम क्या होगा, ये जो 16 है ये तो चला जाएगा पेरेंट पे, और जो ये पेरेंट है ये आ जाएगा नीचे, है ना। पेरेंट वाला जो नोड है वो नीचे आके इस नोड की इसकी हेल्प करेगा, ये 16 वाली की ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बनेगा, ये 10 और 16, ये तो ये ऊपर बन जाएगा, है ना, और 16 के इधर की साइड क्या बनेगा, 14 और 15, ये 14 15 दो रह गए यहाँ पे, अभी भी मिनिमम नंबर ऑफ कीज मेंटेन्ड है। और इधर क्या बन गया आपका 20 23 और 27, ये बना। अब आप इसमें से 23 को डिलीट कर दीजिए, है ना। डिलीट करेंगे तो ये अब अंडरफ्लो कंडीशन में नहीं गया, और ये क्या बन गया 20 और 27। तो इस बात के बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर लीफ नोड में ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ कीज हैं तो आप इसके लेफ्ट या राइट सिबलिंग के पास जा सकते हैं। अगर कोई एक सिबलिंग है और उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कीज से ज्यादा है तो उस केस में उसकी जो अगर लेफ्ट है तो सबसे बड़ी वैल्यू पेरेंट की तरफ जाएगी और पेरेंट नीचे आ जाएगा, है ना। और अगर राइट सिबलिंग होता तो सबसे छोटी वैल्यू जाती, जैसे इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर, जैसे बीएसटी में करते हैं। अगर लेफ्ट साइड से ले रहे हो तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर लोगे, सबसे बड़ी वैल्यू लोगे इसमें से। अगर राइट वाले सिबलिंग से ले रहे हो तो सबसे छोटी वैल्यू लोगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये तो लेफ्ट सिबलिंग या राइट सिबलिंग अगर मिनिमम नंबर ऑफ की से ज्यादा है तो वो हेल्प करेगा और पेरेंट के पास उस की को शिफ्ट कर देगा, पेरेंट की नीचे आएगी, तब आप उस टारगेट की को डिलीट कर देंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर देखिए, जब हमने 23 को डिलीट किया तो ये 16 चला गया ऊपर और 20 आ गया नीचे। तो क्या बना देखिए, 16 ऊपर चला गया, यहाँ 16 चला गया, है ना, और 20 आ गया नीचे। ठीक बात है। तो दो नोड हमने डिलीट किए, 64 हमने डिलीट कर दिया था यहाँ से, यहाँ 65 68 रह गया सिर्फ, ठीक। और यहाँ से हमने 23 डिलीट किया तो यहाँ 10 और 16 हो गया और इधर 14 15 रह गया और यहाँ 20 नीचे शिफ्ट हो गया। मुझे लगता है ये दो केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमें डिलीट करना है 72। अब इधर देखिए, ये वाली सिचुएशन है। 72 को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो 72 भी लीफ नोड के अंदर प्रेजेंट है, मिनिमम नंबर ऑफ की वाला नोड है। अगर आप 72 को डिलीट करेंगे, देखिए यहां तो पहले ही 64 डिलीट हो चुका, 64 को हम पहले डिलीट कर चुके हैं, ऐसे ही 23 को हम यहाँ डिलीट कर चुके हैं। तो 72 को अगर हम डिलीट करेंगे तो यहाँ 65 और 68 रह गया, ऑलरेडी डिलीटेड है वो, है ना। और राइट साइड में 77 78 और 79 बचे हैं। तो अब क्या होगा, क्या इसका कोई सिबलिंग इसकी हेल्प कर सकता है? इसके दोनों सिबलिंग है, लेफ्ट सिबलिंग भी है और राइट सिबलिंग भी है। लेफ्ट सिबलिंग है 65 68 और राइट सिबलिंग है 77 78 79। लेफ्ट सिबलिंग में ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ कीज हैं तो ये इसकी हेल्प नहीं कर सकता। क्या राइट वाले के पास जाएगा? हाँ जी, राइट वाले के पास 3 की है, तो क्या होगा, राइट वाला अपनी सबसे छोटी की को पेरेंट को देगा और पेरेंट वाली की नीचे आ जाएगी और फिर आप 72 को डिलीट कर दीजिए। तो क्या हुआ देखो, 75 नीचे आ गया तो ये क्या बन गया 73 75, है ना। और यहां से ये 77 ऊपर चला गया तो ये 77 यहां आ गया और यहां से 78 79 रह गए। ठीक बात है बेटा। तो ये तीनों केसेस, इन 3 वैल्यूज को डिलीट करके हमने इस ट्री से ये ट्री
जनरेट कर लिया। फिर से देखिए, अगर लीफ नोड से डिलीशन करना है, ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ कीज से ज्यादा है तो डायरेक्टली डिलीट करेंगे। अगर मिनिमम से ऑलरेडी मिनिमम है तो लेफ्ट सिबलिंग पे देखो, राइट सिबलिंग पे देखो, जिसके पास भी मिनिमम से ज्यादा है वो अपनी लेफ्ट वाला अपनी सबसे बड़ी की और राइट वाला अपनी सबसे छोटी की को पेरेंट को दे देगा और पेरेंट खुद आके उस नोड की हेल्प करेगा। ये काम आपको यहां तक करना है, ठीक है। मुझे लगता है इतनी क्लैरिटी आपकी हो गई होगी। चलिए अब अगला देखो, नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या डिलीट करना है, 65 डिलीट करना है। ठीक बात है। चलिए इस नोड में से, इस ट्री में से आप 65 को डिलीट करिए। देखिए बेटा 65 डिलीट करना है, ये कौन सा केस है, अब भी आपको लीफ नोड में से डिलीट करना है। क्या डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कीज है ऑलरेडी। चलिए अब इसके सिबलिंग्स को देखें, क्या सिबलिंग इसकी हेल्प करेगा? ये सिबलिंग हेल्प कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ कीज है। क्या ये सिबलिंग इसकी हेल्प कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ कीज है। तो ये हेल्प कौन करेगा? अब ये अपने पेरेंट को कहेगा कि भाई अब आपको मेरी हेल्प करनी है, ठीक है। इसका कोई सा भी सिबलिंग इसकी हेल्प नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, किस साइड वाला पेरेंट, अब देखो ये अपने दोनों सिबलिंग में से किसी एक के साथ मर्ज हो जाएगा, है ना। इस केस में क्या होगा, या तो लेफ्ट सिबलिंग के साथ या राइट सिबलिंग के साथ हम इस नोड को मर्ज कर देंगे। और मर्जिंग के टाइम पर जो पेरेंट होगा ना, जैसे इन दोनों के बीच अगर मर्जिंग होगी तो इनका पेरेंट कौन है, 60। अगर इसके साथ हम इसकी मर्जिंग करेंगे तो इसका पेरेंट कौन है, 70। तो अगर ये दोनों मर्ज होते हैं तो ये 60 भी इसके साथ आके मर्ज होगा, है ना। और अगर ये दोनों मर्ज होते हैं तो ये 17 इनके साथ आके मर्ज होगा। तो मतलब इन दोनों नोड्स की मर्जिंग पेरेंट के साथ होगी, पेरेंट भी साथ में आके रहेगा, ठीक है। तो देखिए जब हमने इसमें से 65 को डिलीट किया तो क्या हुआ, लेफ्ट साइड में 60 जो था, देखिए चलिए देखिए क्या था ये, 60 70 77, दिस इज 60 70 77, ठीक। और 60 के लेफ्ट में था आपका 51 52 65 68, 51 52 और 65 68, और 70 के इधर था 73 75, 73 और 75, ठीक बात है। क्या डिलीट करना है हमें, क्या डिलीट करना था, 65 को हमें डिलीट करना है। चलिए देखिए कैसे डिलीट करें इसमें से 65। तो हम क्या कह रहे हैं, या तो इसके साथ मर्ज कर दो या फिर इसके साथ मर्ज कर दो, किसी के साथ भी कर सकते हैं। मान लो मैंने ये चूज किया कि इन्हें सबको आपस में मर्ज कर देंगे। जब भी मर्जिंग होगी पेरेंट को इंक्लूड करके होगी, तो क्या होगा, इस पे ऊपर वाले नोड में कितने रह गए, सिर्फ 2 रह गए, 77 और 70, है ना। आगे केसेस में ये भी ध्यान रखना है कि भाई आपने यहां से पेरेंट तो नीचे चला दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो इंटरनल नोड है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कीज रह जाए, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर उस केस में क्या होगा, ये अपने सिबलिंग से हेल्प लेगा। अगर इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कीज बनेंगी, अभी देखेंगे उसमें ऐसा भी एक ऑप्शन बीच में आएगा, तो फिर उसमें ये अपने सिबलिंग से हेल्प लेगा और फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो हमने क्या किया, इन दोनों के दोनों नोड्स को आपस में मर्ज कर दिया, ठीक है। करिए मर्ज, क्या बना, 51 52 65 68, ये आपस में यहां पर मर्ज हुआ, है ना। और फिर 70 के लेफ्ट में आ गया, ये मर्ज होकर 70 के लेफ्ट में आ गया और 70 के राइट में एज इट इज जो नोड थे वो एज इट इज रह गए। तो अब देखिए, तो ये 51 52 60 60, है ना, 51 52 60 65 68, ये सारे आए। और जब ये आ गए तो ये जो 65 है, अब हमने इसको डिलीट कर दिया। जब हमने इसको डिलीट किया तो क्या रह गया, 51 52 60 और 68, ठीक है। ये 4 इसमें नोड बचे, बस इतने बच गए। तो अब क्या हुआ, देखो क्या बच गया, 51 52 60 और 68। तो इस केस में क्या हुआ, हमने पेरेंट के साथ उन्हें मर्ज कर दिया, यहाँ पर 2 नोड रह गए, मिनिमम नोड की कंडीशन, मिनिमम की कंडीशन नहीं बनी, तो इसलिए हमें यहाँ पर और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रही, हो गया काम खत्म। अब इस पर्टिकुलर ट्री में से मुझे क्या डिलीट करना है, 20 डिलीट करना है। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने काम किया ऐसे ही अब की बार काम करेंगे। अब यहां से 20 डिलीट करना है, मिनिमम की कंडीशन है ना, दिक्कत होगी। अब इसका कोई राइट सिबलिंग तो है नहीं, लेफ्ट सिबलिंग है, लेकिन लेफ्ट सिबलिंग भी इसकी हेल्प नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, ये अपने पेरेंट के साथ मर्ज होगा, इसके पास और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ये क्या कहेगा कि भाई मेरे कोई भी भाई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, तो ये अपने पेरेंट से कहेगा कि आप मेरी मदद कीजिए। तो पेरेंट कहेगा कि हाँ जी मैं आता हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सुलझाऊंगा। तो भाई पेरेंट ने कैसे प्रॉब्लम सुलझाई, अब ये देखते हैं।
क्या करेगा पेरेंट, इसकी बात करो 10 है, अगर पेरेंट नीचे मर्ज हुआ तो ये नोड अकेला 10 रह जाएगा, है ना, क्या रह गया ऊपर, सिस 10, और इधर अब यहां अकेला 10 है और 10 के राइट में क्या आ गया, 10 के राइट में ये पूरा का पूरा मर्ज हो गया, है ना, और मर्ज करके क्या बना 14, 15, 16, 20, 27, 14, 15, 16, 20 और 27, और अब यहां से आपने 20 को हटा दिया, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया आपने। अब लेकिन ये तो दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत है भाई, इसके ऊपर क्या था 10, यहां था 70, 77, है ना, क्या था 70 और 77, ये इसका सिबलिंग था, और ये किसका पेरेंट, इनका पेरेंट कौन था, इनका पेरेंट था 50 और 80। चलिए पहले ये देखते हैं 50 और 80, 50 इधर है और ये है, और इसके आगे और भी दूसरा नोट है, ठीक है, ये सिचुएशन है। अब देखो भाई पेरेंट ने 16 को नीचे पुश करके इसकी हेल्प तो कर दी, अब ये मर्ज होके आपस में सही सलामत बैठे हैं, लेकिन पेरेंट के नीचे आने से ये जो नोड है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कीज मेंटेन नहीं हो पाई, ये अंडरफ्लो कंडीशन में चला गया, इसमें 2 की नहीं है। अब क्या करें, ये किससे हेल्प मांगेगा, ये अपने सिबलिंग से हेल्प मांगेगा, ये कहेगा कि भाई मेरी हेल्प करो, है ना, सिबलिंग हेल्प कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि सिबलिंग में तो ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ कीज है। तो अब क्या होगा, अब ये जो है इसके भाई ने इसकी हेल्प नहीं की, लेफ्ट साइड में कोई इसका भाई है नहीं, तो ये किससे मदद मांगेगा, अपने पेरेंट्स से, ये कहेगा कि भाई अब आप काम कीजिए, और अब क्या होगा, अब इनके बीच में मर्जिंग हो जाएगी, अब ये दोनों भाई आपस में मर्ज होंगे, जैसे नीचे मर्ज हुए थे ऐसे ही ये भी मर्ज होंगे, ये भी आपस में मर्ज होंगे, और इनका पेरेंट जो होगा वो इनके साथ आके बैठेगा, है ना, जब भी 2 भाई मर्ज होंगे पेरेंट अपने नोड में से नीचे आएगा, अगर ये पेरेंट नीचे आएगा तो ऊपर सिर्फ 80 रह जाएगा, और 80 क्या है, ट्री का रूट, रूट पे मिनिमम नंबर ऑफ की 1 हो सकती है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए बेटा जब आपने 20 डिलीट किया तो ये 16 नीचे आया और ये पूरा नोड मर्ज हो गया, मर्ज होके ये बन गया, फिर यहाँ 10 रह गया, तो इस 10 की अंडरफ्लो कंडीशन को रिमूव करने के लिए इसने हेल्प नहीं करी, क्योंकि इसके पास मिनिमम की से ज्यादा नहीं थी, तो ये 10, 50, 70 और 77 सारे आपस में मर्ज हो गए। ये जो पेरेंट है, इस पेरेंट ने अपने सारे दोनों के दोनों जो चिल्ड्रन है उन दोनों के साथ ये पेरेंट मर्ज होके नीचे आ गया, और रूट वाले नोड में अकेला 80 रह गया, ठीक बात है। और अब इधर क्या हुआ, 10 के लेफ्ट में जो नोड थे वो उसी तरह गए, 10 के राइट में 14, 15 ये सारे मर्ज हो गए थे, ठीक है, 70 के लेफ्ट में जो थे 70 के 70 में रहे, इस तरह से सारे चिल्ड्रन वहीं अटैच कर दिए जहां जहां पर वो थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि अगर आपने लीफ पे डिलीशन किया तो लीफ पे डिलीशन करने से इंटरनल नोड के अंदर भी इम्पैक्ट आ रहा है, यहां भी मिनिमम की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां इसको मीट आउट करने के लिए यहां से 1 की कम हुई, और इसकी वजह से हमें इन नोड्स के साथ भी सेम मर्जिंग करनी है, ठीक है, कुल मिला क्लियर हो गई ये बात। अब देखिए तो मतलब हर एक नोड अपने सिबलिंग से हेल्प लेगा, कुल मिला के डिलीशन लीफ में है, लेकिन इसकी वजह से मिनिमम कंडीशन अगर आती है तो सिबलिंग से हेल्प लेगा, सिबलिंग अगर हेल्प नहीं कर पाता तो पेरेंट के पास जाएगा, तो पेरेंट नीचे आके मर्ज करेगा, ठीक है। अब यहां तक मुझे लगता है क्लैरिटी आ गई होगी। अब देखते हैं, चलिए अब आपको डिलीट करना है 70 और 75, 95, चलिए इसमें से 70 को डिलीट करिए, 70 ये है, देखिए बेटा अब कौन सी कंडीशन है, इंटरनल नोड है, जिस नोड में से आपको डिलीट करना है की को वो एक इंटरनल नोड है, कैसे आएगा, 80 पे गए, 80 से छोटा है 70, यहां आया, यहां 70 मिला, तो ये 70 इंटरनल नोड में प्रेजेंट है। अब कौन सा केस है कि जब जिस की को आप डिलीट करना चाहते हैं वो की कहां प्रेजेंट है, इंटरनल नोड में प्रेजेंट है। अगर इंटरनल नोड से आपको की डिलीट करनी है, देखिए शिफ्टिंग की बात अलग है, जब हमने शिफ्टिंग की तो ये 16 नीचे आया तो बात अलग थी, डिलीशन हम यहां से नहीं कर रहे थे, ये तो हेल्प करने के लिए नीचे आया था, है ना, जब हम डिलीशन यहां से कर रहे हैं तो अब ये इस केस में अपने लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को देखेगा। इंटरनल नोड से अगर देखो, अगर लीफ से डिलीशन करते हो तो वो किससे हेल्प लेता है, अपने लेफ्ट सिबलिंग या राइट सिबलिंग से, और अगर आप इंटरनल नोड से डिलीट करते हो तो वो अपने लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड से हेल्प लेगा, ठीक है। अब क्या करेगा लेफ्ट चाइल्ड, मतलब अगर मैं इस 70 को डिलीट करूं तो इसका जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है उसमें किससे रिप्लेस होगा, या तो ये अपने इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से रिप्लेस होगा,
या फिर अपने इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस होगा, या तो प्रीडिसेसर से या सक्सेसर से। प्रीडिसेसर मतलब लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू मतलब 68, और सक्सेसर मतलब इसकी सबसे छोटी वैल्यू मतलब 73। तो क्या ये इसकी सबसे छोटी वैल्यू से रिप्लेस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं यहां से 70 हटा के 73 को ऊपर ले जाऊं तो उस केस में क्या होगा, यहाँ अकेला 75 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ कीज है ना। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले ट्री में से, लेफ्ट वाले नोड में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है 68 जो कि इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है, उसको शिफ्ट कर देंगे पेरेंट में और 70 को कर देंगे डिलीट, है ना। तो इंटरनल नोड में अगर किसी वैल्यू को डिलीट करना है तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस केस में देखो क्या हुआ, 68 ने 70 को रिप्लेस कर दिया होगा। देखिए 68 ने 70 को रिप्लेस कर दिया, और उस केस में 68 यहां था वो हट गया, यहां क्या रह गया 51, 52 और 60, 51, 52 और 60 रह गया। ठीक है बेटा, तो ये काम हो गया, 70 डिलीट कर दिया। अब 95 को डिलीट करना है, 95 को लोकेट कीजिए कहाँ है, ये डिलीट कर दिया हमने। 95 कहाँ है, ये रहा 95। जब 80 के पास जाएंगे 95 को सर्च करेंगे। मैंने एक साथ 2 की के डिलीशन के बाद वो ट्री बनाया हुआ है, आप इंडिविजुअल एक एक ट्री भी बना सकते हैं। अब 95 डिलीट होगा, 95 के देखो 2 चिल्ड्रन है, ये लेफ्ट चिल्ड्रन ये राइट चिल्ड्रन, है ना। लेफ्ट वाले में ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ कीज है, ये इसकी हेल्प नहीं कर सकता, तो राइट वाले में से जो सबसे बड़ी की होगी वो इसको रिप्लेस कर देगी। तो 95 हटेगा और 100 इसकी जगह आ जाएगा। क्या होगा, 95 हटेगा और ये जो 100 होगा ये इसकी जगह आ जाएगा। ठीक बात है। ऐसे ही जब हम इसको डिलीट कर रहे थे, किसको डिलीट करा था हमने अभी, 70 को, तो 70 हटा था और हम 68 को 70 की जगह ले आए थे। ठीक है, इस तरह से हमने काम किया था। मुझे लगता है ये क्लैरिटी समझ में आ गई होगी आपको, है ना। चलिए अब देखिए, तो ये काम हमने कर लिया और ये फाइनल ट्री है। देखिए यहाँ से ये 100 जो था ये ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ से हमने 95 को डिलीट कर दिया। डिफरेंट केसेस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब हमें इस ट्री में से 77 को डिलीट करना है, इसमें से 77 को डिलीट करना है। अब देखिए कैसे सर्च करो, पहले 77 किधर है, लेफ्ट है, ये 77 है। अब इसको डिलीट करना है, इंटरनल नोड है, तो क्या करोगे, इसको डिलीट करने के लिए या तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर या इसका प्रीडिसेसर, दोनों इसको रिप्लेस करेंगे, दोनों में से कोई एक। देखो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कौन है, 75, लेकिन ये तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस वाले चाइल्ड में तो ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ कीज है, ये अंडरफ्लो में चला जाएगा। अगर मैं सक्सेसर की बात करूं तो वहां से भी ये रिप्लेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ कीज है। तो अब क्या होगा, अब ये अपने दोनों चिल्ड्रन के साथ आपस में मर्ज हो जाएगा। इतना जो ट्री होगा वो आपका आपस में मर्ज हो जाएगा। क्या हुआ देखो, ये जो 77 था ये मर्ज होके इनके साथ इस तरह से ये पूरा आपस में मर्ज होगा। इस पूरे को हम आपस में मर्ज कर देंगे। ये जो 77 होगा ये नीचे आके इन दोनों के साथ मर्ज होके बैठेगा। तो क्या बनेगा, 73, 75, 77, 78, 79, है ना। 73, 75, 77, 78, 79 और 77 हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो देखिए ये नोड हट गया और इसके जो दोनों चिल्ड्रन थे अब वो 68 के लेफ्ट में आ गए। ठीक है, हमने क्या किया, 77 और इसके दोनों बच्चों को आपस में मर्ज कर दिया और 77 को कर दिया डिलीट। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों चिल्ड्रन में से कोई एक जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो उसको जिम्मेदारी दो। अगर कोई जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं है तो कहो कि भैया हम तो चले, हम जा रहे हैं, अब आप लोग साथ में मिलकर रहिए, दैट्स इट। ठीक है, और जहां पे वो अटैच था उसके साथ उस सब ट्री को अटैच कर दीजिए। तो यहां पर आपने क्या किया, 77 को डिलीट किया। इंटरनल नोड में डिलीट करने के 3 केसेस हमने बात की। अगर लेफ्ट सब ट्री में एक्स्ट्रा है तो प्रीडिसेसर से रिप्लेस करो, राइट सब ट्री में एक्स्ट्रा है तो सक्सेसर से रिप्लेस करो, और दोनों में ही मिनिमम है तो पेरेंट और उसके चाइल्ड नोड जो है उन सबको आपस में मर्ज कर दो और उस की को डिलीट कर दो। ठीक है बेटा, यहां तक ये क्लियर है। अब देखिए, अब आपको इसमें से 80 डिलीट करना है। कहां गया है, 80 को डिलीट करना है। देखिए जब रूट पे है 80, मिनिमम की है इसमें 80 में, तो इसको डिलीट कर, इंटरनल भाई इंटरनल नोड माना जाएगा रूट नोड भी, लीफ नोड तो है नहीं। तो इसको डिलीट करने के लिए क्या होगा, इसके लेफ्ट सब ट्री को देखो, इसके राइट सब ट्री को देखो। लेफ्ट सब ट्री में जो सबसे बड़ी वैल्यू है या तो वो उसे रिप्लेस करेगी या राइट सब ट्री की सबसे छोटी वैल्यू रिप्लेस करेगी। लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बताओ, 79, है ना, और राइट सब ट्री की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 81। इन दोनों में से कोई भी एक इसको रिप्लेस कर सकती है। मान लो मैंने 79 से इसको रिप्लेस कर दिया। ध्यान रखना है, खाली नोड की बात नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री की बात कर रहे हैं। इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कौन सा होता है, लेफ्ट सब ट्री का सबसे बड़ा एलिमेंट।
ठीक है, तो अगर 80 डिलीट होगा तो 79 जो होगा वो ट्री के रूट पे आ जाएगा और इजीली यहां से हट जाएगा क्योंकि इसमें 3 कीज पहले से प्रेजेंट है ऑलरेडी, 4 है 3 है, अब भी एक ही एक्स्ट्रा इसमें है ना। तो क्या हुआ, जब 80 डिलीट किया तो देखो 79 यहाँ आ गया और यहां से जो 80 है वो 79 था उसको हमने हटा दिया। अब 79 जो है वो ट्री का रूट है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से आप 100 को डिलीट कर दिए, इसमें से 100 डिलीट करना है। देखो बेटा 100 डिलीट करना है, ठीक है। 100 को डिलीट करने के लिए फिर आप चेक करिए, 100 एक इंटरनल नोड में है, ऊपर से गए 100 यहां मिला, इंटरनल नोड है, डिलीशन होगा। दोनों चिल्ड्रन को देखा इसने, अपने दोनों चिल्ड्रन में से एक भी चाइल्ड ऐसा नहीं है जो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, कोई सा भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर ये रिप्लेस नहीं कर सकता तो ये मर्ज करेगा, मर्ज करेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा देखो 90 है ना, और 90 के राइट में क्या बन जाएगा 92, 93, 110 और 111, ये नोड बनेगा, ठीक है। 100 डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो अंडरफ्लो कंडीशन हो गई। अंडरफ्लो कंडीशन आएगी तो ये किससे मदद मांगेगा, अपने सिबलिंग से, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या कहेगा कि भाई अब तो ये 100 तो डिलीट हो गया, ये तो मर्जों के नीचे चले गए, मेरे पास तो एक ही की है, तुम क्या करो मेरी मदद करो। कैसे करेगा मदद, ये अपनी सबसे बड़ी की मदद जब भी करेगा पेरेंट के थ्रू करेगा, बिना पेरेंट के तो मदद नहीं करेगा। तो ये अपनी सबसे बड़ी की को पेरेंट को दे देगा और पेरेंट इसकी मदद करने के लिए यहाँ आ जाएगा, है ना। तो क्या होगा 79 तो इसके पास आ जाएगा और 68 जो है वो इसके ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक की एक्स्ट्रा है। तो इसने क्या किया, 10 और 50 यहाँ रह गया, 68 ऊपर चला गया, है ना। और ये जो 79 था इसने 90 की हेल्प की और ये 90 के पास आ गया और ये सारे नोड मर्ज होके इसके राइट में चले गए। मुझे लगता है ये इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। वही चीज है, इंटरनल नोड से कर रहे हैं तो चिल्ड्रन से हेल्प मांगेंगे, चिल्ड्रन हेल्प नहीं करते तो मर्ज हो जाएंगे, और अगर किसी नोड में प्रॉब्लम है तो वो अपने सिबलिंग से हेल्प मांगेगा, सिबलिंग हेल्प नहीं करेगा तो पेरेंट के पास जाएगा, सिबलिंग जब भी हेल्प करेगा पेरेंट के थ्रू करेगा, बस बात खत्म, ठीक। क्लियर इतना। अब देखिए, अब हमें इस नोड में से 627 देखिए 6 को डिलीट करना है, डायरेक्टली डिलीट कर देंगे, 6 को डिलीट करना है, लीफ नोड है सीधा डिलीट होगा, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो 27 को डिलीट करना है, 27 भी डायरेक्टली डिलीट होगा क्योंकि 4 उसमें ऑलरेडी कीज हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब किसे डिलीट करना है, नेक्स्ट है 60, 60 को डिलीट करो भाई, ये भी डायरेक्टली हो जाएगा क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ कीज है 2, इसमें ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ कीज मेंटेन रहेंगी, 60 भी डायरेक्टली डिलीट हो गया, है ना। तो अब अगर मैं इसी की में चेंजेस करूं, सपोज मैं कहूं आपसे कि 100 आपने डिलीट किया एंड नाउ डिलीट 627, क्या क्या डिलीट किया, 627, 60 और 15, 627, 60 और 15 ये नोड आपने डिलीट किए, तो 6 डायरेक्टली डिलीट हो गया, 6 गया कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 27 गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60 गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली डिलीट होंगे क्योंकि कोई भी अंडरफ्लो कंडीशन रेज नहीं हो रही है। 15 को डिलीट किया, 15 कहाँ है, 15 भी डिलीट हो गया डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि अब भी मिनिमम नंबर ऑफ कीज 2 बची है ना। अब क्या करना है, अब देखिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमें। अब हमें नेक्स्ट क्या डिलीट करना है बेटा, 50 डिलीट करना है। इतना मैंने काम कर दिया, अब मुझे क्या डिलीट करना है, 50 को डिलीट करना है। देखिए अब ध्यान से, मुझे 50 को डिलीट करना है। 50 यहां से सर्च करो, लेफ्ट ट्री में है 50, 50 के लेफ्ट सब ट्री को देखो, मतलब लेफ्ट चाइल्ड को देखो, राइट चाइल्ड को देखो। इंटरनल नोड में से अगर किसी की को डिलीट करते हैं तो उसका लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड उसकी हेल्प करता है ना। लीफ की हेल्प कौन करते हैं, उसके सिबलिंग्स, क्योंकि उसके चिल्ड्रन तो होते नहीं है ना। तो 50 का लेफ्ट चाइल्ड है 14 और 16, इसमें ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ कीज है। ऐसे ही 50 का राइट चाइल्ड है 51 और 52, इसमें भी ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ कीज है। अब क्या करें, अब 50 की हेल्प इन दोनों में से कोई नहीं कर सकता, तो क्या कहेगा 50, कहेगा आ जाओ, मैं अब साथ में तुम्हारे साथ आता हूं, मर्ज हो जाएंगे और फिर मैं चला जाऊंगा, तो तुम दोनों साथ मिलके रहो। अब क्या हुआ, जब ये दोनों साथ मिलके रहेंगे तो क्या होगा, 50 नीचे चला जाएगा और ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। कैसे बनेगा देखो, क्या है ये 68, 68 के लेफ्ट में है, रह गया 10, है ना, 10 के इधर रह गया 4 5 6, 4 5 6, और 10 के राइट में क्या हुआ, ये जो मर्ज हुए
10 के राइट में ये जो मर्ज हुए ये सारे आ जाएंगे, 50 डिलीट हो जाएगा, तो 14, 16, 51, 52, 14, 16, 51, 52, ठीक है, ये हो गया। और राइट साइड में क्या है, अब राइट साइड में 79, 90 जो भी चीज है इधर 79, 90 और फिर इसके बाकी सारे चिल्ड्रन, है ना, ये ट्री है। अब क्या हुआ देखो, 50 तो डिलीट हो गया, 14, 16, 51, 52 मर्ज भी हो गए, लेकिन यहां मिनिमम की कंडीशन आ गई, मिनिमम नंबर ऑफ की मेंटेन करनी है। ये किससे मदद मांगेगा, सिबलिंग से मदद मांगेगा। सिबलिंग क्या कहेगा, मैं हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास तो अपने आप ही मिनिमम नंबर ऑफ कीज हैं, तो ये किसके पास जाएगा, पेरेंट के पास जाएगा। क्या कहेगा पेरेंट से कि भाई सिबलिंग तो मेरी हेल्प नहीं कर रहा, अब आप क्या करें। पेरेंट क्या कहेगा कि चलो साथ मिलके रहते हैं, साथ मिलके रहते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, ये सारे के सारे नोड आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, 10, 68, 79 और 90 ये सारे आपस में मर्ज हो गए, है ना। मर्ज होने के बाद 10 के लेफ्ट में ये आ जाएगा, 10 के राइट में जितने भी सिबलिंग्स थे, जितने भी चिल्ड्रन थे, वो इनके चिल्ड्रन बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज जो आपकी थी वो 4 से ज्यादा थी। ऑर्डर 5 की ट्री की आई थिंक हम बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए ये इसका रिजल्टेंट ट्री बन गया, ये चारों के चारे कीज जो थी कंबाइन हो गई और ये सारे के सारे इनके चिल्ड्रन बन गए। तो दिस इज योर फाइनल ट्री। तो अल्टीमेटली जब आप 50 को डिलीट करते हैं तो इट विल क्रिएट, लिख देती हूं मैं, इट विल क्रिएट अंडरफ्लो कंडीशन ऑन इंटरनल नोड, है ना। नोड क्या है, 10, ठीक है। सो इट विल बी merged with sibling and parent, है ना। जबकि जो सिबलिंग है उसमें ऑलरेडी मिनिमम कीज है, ये इंपॉर्टेंट है, सिबलिंग में ऑलरेडी मिनिमम कीज है, इस वजह से ये वाला काम आपको करना पड़ेगा, मर्जिंग करके ये फाइनल ट्री आपको मिला, ठीक है बेटा। अब हमने जो केसेस यूज किए उसको मैं एक बार समराइज करती हूँ। अगर मुझे लीफ नोड से कोई नोड डिलीट कर, कोई की डिलीट करनी है, तो देखो मिनिमम नंबर ऑफ की से ज्यादा है क्या, तो डायरेक्टली डिलीट कर दो, ठीक है। मिनिमम से ज्यादा नहीं है तो लेफ्ट सिबलिंग की हेल्प लो, उसमें मिनिमम से ज्यादा है तो लेफ्ट सिबलिंग के से सबसे बड़ी की जो होगी वो पेरेंट के पास जाएगी और पेरेंट आके नीचे आ जाएगा उस नोड की हेल्प करने के लिए। अगर लेफ्ट नहीं हेल्प कर सकता तो राइट सिबलिंग हेल्प करेगा, अगर दोनों नहीं कर सकते तो पेरेंट के साथ उसे मर्ज कर दो, ठीक बात है। लेकिन जब पेरेंट को नीचे लेके आओ तो इंटरनल नोड में साथ साथ चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं है पेरेंट तो नीचे आ गया लेकिन जिस नोड में पेरेंट था उसमें मिनिमम की तो नहीं है। अगर उसमें भी है तो उसका सिबलिंग उसकी हेल्प करेगा, वो भी हेल्प नहीं कर पाएगा तो वो भी पेरेंट के साथ मर्जिंग करेगा। बिल्कुल सेम चीज इंटरनल लेवल पर भी होगी, ठीक है। अब अगर इंटरनल नोड से डिलीट कर रहे हो तो उस केस में हेल्प कौन करेगा, चिल्ड्रन नोड करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड। या तो लेफ्ट चाइल्ड का सबसे बड़ा एलिमेंट रिप्लेस करेगा या फिर राइट चाइल्ड जो है उसका सबसे छोटा एलिमेंट रिप्लेस करेगा। और अगर दोनों में से मिनिमम की है तो क्या होगा, फिर मर्जिंग होगी, है ना, फिर मर्जिंग होगी, पेरेंट डिलीट हो जाएगा और वो दोनों जो चाइल्ड थे वो साथ में मर्ज होके रहेंगे और फिर दोबारा वही मिनिमम की कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब एक बार इसके हम सारे ये केसेस देख लेते हैं जो केसेस हमने लिखे थे। देखिए चलिए, लीफ नोड कंटेन मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज देन सिंपली डिलीट दैट की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लीफ नोड में मिनिमम नंबर ऑफ कीज से ज्यादा नहीं है तो फिर उस केस में क्या करेंगे, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, डिलीशन नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, बोरो फ्रॉम लेफ्ट सिबलिंग इफ एंड ओनली इफ दैट सिबलिंग कंटेन मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज, move the maximum key of left sibling to the parent node and parent key to the target node and then delete the target key। यही काम किया हमने, सबसे बड़ी वाली की को पेरेंट पे चले गए, पेरेंट को नीचे ले आए और फिर टारगेट की को डिलीट कर दिया। पेरेंट ने हेल्प करनी है कुल मिला के, है ना, मिनिमम की वाली प्रॉब्लम में पेरेंट ने हेल्प की। चलिए वो अगर ऐसा नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, राइट सिबलिंग से सेम हेल्प ले लीजिए। राइट सिबलिंग का जो सबसे छोटा एलिमेंट है कंटेन मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज, देन मूव द मिनिमम की ऑफ राइट सिबलिंग टू द पेरेंट एंड पेरेंट की ऑफ द टारगेट की एंड देन डिलीट द टारगेट की, ठीक बात है। अगर लेफ्ट या राइट दोनों में ही मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज नहीं है तो मर्ज कर दीजिए दोनों सिबलिंग को पेरेंट के साथ और डिलीट द टारगेट की।
ठीक बात है, लेफ्ट या राइट दोनों में ज्यादा नहीं है तो पेरेंट भी मर्ज हो जाएगा और टारगेट की को डिलीट कर दो। साथ साथ चेक करो इंटरनल लेवल पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। ठीक है, चलिए अब देखिए केस 2 क्या है। अभी तक तो हम कहां से डिलीशन कर रहे थे, लीफ नोड से। अगर हम इंटरनल नोड से डिलीशन करते हैं तो उस केस में क्या है, 3 सब केसेस हैं। पहला, या तो प्रीडिसेसर चाइल्ड यूज करे, हेल्प करेगा। अगर उसमें मोर देन मिनिमम नंबर ऑफ कीज है तो रिप्लेस द की विद द इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, मतलब लेफ्ट वाला। प्रीडिसेसर चाइल्ड मतलब लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। सक्सेसर चाइल्ड मतलब राइट चाइल्ड, ठीक बात है। तो या तो लेफ्ट वाले में मिनिमम नंबर ऑफ कीज हैं तो वो रिप्लेस करेगा उसकी सबसे बड़ी वैल्यू। अगर राइट वाले में मिनिमम से ज्यादा है तो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जिसे इन ऑर्डर सक्सेसर कहते हैं वो रिप्लेस कर देगी। अगर दोनों में ही मिनिमम नंबर ऑफ कीज हैं तो क्या होगा, मर्ज कर दो दोनों के दोनों नोड्स को, दोनों चाइल्ड नोड्स को पेरेंट के साथ, और फिर डिलीट कर दो की को। अब मर्ज करने के बाद अगर पेरेंट नोड में नंबर ऑफ कीज मिनिमम से कम रह गई तो उस केस में आप अब उसके सिबलिंग को देखो, जैसे कि हमने केस 1 में किया था। सिबलिंग हेल्प करेगा, सिबलिंग ने हेल्प नहीं की तो पेरेंट के पास जाएंगे, पेरेंट मर्ज करेगा और फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कीज रूट में एक हो सकती है, बाकी सब में मिनिमम नंबर ऑफ कीज आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, तो डिलीशन अगर आपको आता है एग्जाम में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर या डिग्री जो भी दी है उसमें डिग्री अगर टी है मान लो, तो मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए, 3। मान लो आपको एग्जाम में गिवन है टी इज इक्वल टू 3, है ना, तो मिनिमम चिल्ड्रन कितने हैं, 3। तो मिनिमम जो ये है आपकी नंबर ऑफ कीज वो कितनी हो गई, 2, है ना। तो ये जो भी हमने अभी एग्जाम्पल शो किया है आपको, इसमें टी की वैल्यू आप ये मान सकते हैं कि इसमें जो डिग्री थी वो थी टी इज इक्वल टू 3 फॉर बी ट्री विद टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, टी की वैल्यू मान लीजिए 3 गिवन थी, तो मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, मिनिमम कीज कितनी हो जाएंगी, 2। उसके हिसाब से ये सारे केसेस हमने यहाँ पर पढ़े। ठीक है बेटे, मुझे लगता है ये क्लियरली आपको समझ में आया होगा। और बाकी आप इसके मल्टीपल क्वेश्चंस, जैसे यहाँ AKTU में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, ऑल्दो इंसर्शन ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि डिलीशन भी 2-3 एग्जांपल डिलीशन के भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन बी ट्री एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ऑल्सो राइट बी ट्री डिलीशन केसेस विद एग्जाम्पल। तो इसलिए ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इस तरह के आप और भी मल्टीपल एग्जाम्पल बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही एग्जाम्पल के अंदर सारे केसेस दिखाएं, केस आपको याद रखना है, उसके हिसाब से एग्जाम्पल ड्रॉ करके आप उस एग्जाम्पल को केस में मैच करके शो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और बी ट्री में डिलीशन इंसर्शन हमने पढ़ लिया, बी ट्री की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, बी ट्री के सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो लॉग इन टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। बी ट्री में आपको बस सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।